इंग्लिश कम्युनिकेशन जिसका कोड CC4 है, उसमें का आज MCQs आपका जो है 2 टॉपिक पे हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। एक टॉपिक अगर आप देखेंगे, फोकस कीजिएगा सिलेबस पे, तो यहाँ पे आप यूनिट 2 का, हमने यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, यूनिट 3 से भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, यूनिट 4 से भी, यूनिट 5 से, यूनिट 6 से। अब आपका जो एग्ज़ाम 4 से शुरू है, 4 मार्च से, तो आपका MJ पेपर होगा, मेजर पेपर होगा। उसके बाद जो पेपर आपके जो होने वाले हैं बाकी दूसरे पेपर्स, उसके लिए भी जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और जितने भी हमने वीडियोस डाले हैं सबको अच्छे से देखिए, कंप्लीट कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो आज का जो वीडियो का हमारा जो फोकस है वो इस पे है, नोट मेकिंग पे है और समराइजेशन पे है। 2 टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी डालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्या है, नोट मेकिंग। यहाँ पे देखिए नोट क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपका जो एक नोटबुक होता है या आप जो नोट्स बनाते हैं उसी को हम नोट मेकिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, समराइजेशन। समराइजेशन किसी भी टॉपिक के ऊपर जो हम उसको समराइज़ करते हैं, किसी भी आर्टिकल्स का समराइज़ करते हैं, उसको उसके ऊपर जो की पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको फोकस करके उसको शॉर्ट में किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, उसको हम समराइजेशन कहते हैं। और नोट मेकिंग जो होता है, जो चीज़ें आप किसी के ऊपर नोट लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसको अच्छे से अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं नोट मेकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी MCQs देखने के बाद पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले बोल रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बनाने का क्या पर्पज़ है, क्यों नोट को बनाया जाता है, मतलब नोट्स क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या, टू कॉपी टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड, टू हाईलाइट एवरी डिटेल इन अ टेक्स्ट, टू कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, टू क्रिएट अ समरी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। तो डेफिनेटली नोट बनाते हैं किस लिए, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपके पास सूचना होती है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया जाता है। तो नोट मेकिंग का पर्पज़ क्या है, टू कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ समराइजेशन। निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन समराइजेशन के बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहला क्या, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडियाज़, सेव टाइम फॉर बाय कंडेंसिंग इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूव्स मेमोरी रिटेंशंस। दूसरा क्या, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। तो डेफिनेटली ये सब तो उसकी बेनिफिट्स है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ये बेनिफिट नहीं है। समराइज का मतलब होता है शॉर्ट करना, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि बड़ा करके लिखना। तो ये आपका ऑप्शन सही है, बट इसका बेनिफिट ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मेकिंग नोट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। जब नोट्स बनाया जाता है तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, यूज़ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंक्लूड एवरी डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट, यूज़ एब्रीविएशन एंड सिम्बॉल्स टू सेव टाइम, ओनली फोकस ऑन द मेन आइडियाज़ एंड की पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखिए, नोट बनाने के लिए फोकस किया जाता है मेन आइडिया पर और उसके की पॉइंट्स पे, मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। तो हमारा ये आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर समराइजेशन अ टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को समराइज करने के बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ आंसर बता रहा है। देखते हैं ऑप्शन बी क्या, यूजिंग योर ओन वर्ड्स टू रीस्टेट द मेन आइडियाज़। डेफिनेटली समराइज करने में आपको खुद का अपना आइडियाज़, अपना वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन सही तो रहेगा ही, बट जो रॉन्ग ऑप्शन है वो चेंज भी हो सकता है, बट आपको सही पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स में है, समराइजेशन इन्वॉल्व्स रीराइटिंग द इंटायर टेक्स्ट इन अ शॉर्टर फॉर्म। यानी कि समराइज का क्या मतलब होता है, जो आपके पास टेक्स्ट है उसको फिर से छोटा करके लिखने को कहते हैं। फॉल्स नहीं, छोटा तो करते हैं लेकिन फिर से वही चीज़ को नहीं, बल्कि उसमें कुछ मेन आइडियाज़, मेन पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस व्हेन समराइजिंग अ टेक्स्ट। प्राइमरी फोकस क्या होता है, जब किसी टेक्स्ट को समराइज करते हैं, छोटा करते हैं, समरी करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी बता रहा है, कंडेंसिंग द इन्फॉर्मेशन वाइल रिटेनिंग की पॉइंट्स। ऑफ कोर्स यही चीज़ है, प्राइमरी फोकस किस पे होता है, कंडेंस करना होता है इन्फॉर्मेशन को और उसमें की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक का सही ऑप्शन आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव नोट मेकिंग। निम्नलिखित में नोट बनाने का सबसे इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी जो विशेषता क्या है। तो आप देखें, इंक्लूडिंग एवरी डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट, यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू मैच द ओरिजिनल टेक्स्ट,
ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। अब आप आम स्टूडेंट भी होगा, अगर नहीं से ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो नोट्स बनाते हैं उसमें क्या चाहिए। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंपल सी बात है, जो आपका टॉपिक एग्जाम में क्लास में पढ़ाया जाता है तो आप जो है चैप्टर वाइज ही उसका नोट्स बनाते हैं या नहीं। तो सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा है उसी को बनाएंगे, दूसरा चैप्टर उसके बाद बनाएंगे। मान लेते हैं आपका क्लास में चैप्टर 2 छूट गया है तो और चैप्टर 3 का क्लास आपने अटेंड किया, बट आप नोट्स बुक में है पहले चैप्टर 2 का ही कहीं से मैनेज करके बनाएंगे, देन चैप्टर 3 का बनाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सीक्वेंस फॉर्म भी होता है, और जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसको क्लियरली बनाएंगे और उसको लॉजिकल मैनर पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसमें थोड़ा आप अपना सेंस भी लगा लीजिएगा नोट्स मेकिंग पे क्या क्या किया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मेट चेंज भी कर दे, नया ऑप्शन आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, सेंस लगाना और आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। और नहीं आता तो थोड़ा तुक्का भी लगा लीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। निम्नलिखित में कौन जो है नोट्स मेकिंग के स्टेप्स नहीं है। तो स्कीमिंग द टेक्स्ट टू गेट अ जनरल आइडिया, राइटिंग डाउन एवरी वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ये तो सही, बिल्कुल ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है कि हर चीज़ को क्या किया जाए, राइटिंग डाउन एवरी वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, हर चीज़ को लिखना, ये सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ समराइजिंग अ टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को समराइज करने का क्या पर्पस है। टू कंडेंस द इन्फॉर्मेशन वाइल प्रिजर्विंग की पॉइंट्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन को कंडेंस करिए, फोकस किसके आता है, की पॉइंट्स। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या आ रहा है, बार बार की पॉइंट्स आ रहा है, तो की पॉइंट्स का मतलब होता है उस टेक्स्ट का जो है मेन पॉइंट्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग नोट्स। कौन सबसे निम्नलिखित में अच्छा प्रैक्टिस है किसी नोट्स को रिव्यू करने का या किसी नोट्स को रिवाइज करने का। तो सबसे पहला ऑप्शन है एडिंग मोर डिटेल्स टू मेक द नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव, रीऑर्गेनाइजिंग नोट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, क्लैरिफाइंग अनक्लियर पॉइंट्स एंड एक्सपैंडिंग ऑन एब्रीविएशन। ये सही है, अनक्लियर पॉइंट्स को क्लैरिफाई कीजिए और एब्रीविएशन को एक्सपेंड कीजिए। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सपोज़ एक ये लिखता हूँ एब्रीविएशन, जैसे कि मैं लिखा यहाँ पे API, तो इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है ना, तो सपोज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो इस चीज़ को एक्सपेंड करना है, एब्रीविएशन को एक्सपेंड करना है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और क्वेश्चन देखते हैं अगर होगा तो। अब क्वेश्चन नहीं है, इस नोट से आपका 10 क्वेश्चन जो हमने आपको बताएं, और नोट्स मेकिंग और समराइजेशन से क्या चीज़ें हैं वो भी चीज़ हैं, बट कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हमको प्रेजेंट करना था आपको एक दिन पहले, आपके एग्ज़ाम के पहले, बट चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस दिन, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन और प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले देखें, अ रिपोर्ट और अकाउंट इज़ एन। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट में क्या होता है, इन्फॉर्मेशनल वर्क होता है। ये ऑप्शन सही पे टिक लगाएंगे। देखें इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा भी जो है टारगेट पे है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ। रिपोर्ट से क्या मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिपोर्ट लिखा जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट लिखा जाता है, इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट लिखा जाता है, यानी ऑल ऑफ द अबव ये आपका सही है। रिपोर्ट समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ के बारे में तहकीकात कर लेना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी करना, चाहे वो इंक्वायरी हो, या इन्वेस्टिगेशन हो, एक्सपेरिमेंट हो, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि ये काम किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग आर। रिपोर्ट राइटिंग का कॉमन फॉर्मेट्स क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है, साथ में मेथड भी लिखना है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बोथ A एंड B, ये सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज। द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज रिपोर्ट राइटिंग की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, जेनरे, यानी कि जो उसकी स्टाइल है वो वही होगी। एडवांस डिफिकल्टीज ये सब तो नहीं, जो स्टाइल होगा उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर रिपोर्ट राइटिंग की। ठीक है, उसके बाद देखें, रिपोर्ट यूजेस फीचर एज। रिपोर्ट क्या यूज़ करता है, मोबाइल यूज़ करेगा, ग्राफिक्स एंड इमेजेस यूज़ करेगा, मेथड्स यूज़ करेगा, या फिर अकाउंट यूज़ करेगा। तो याद रखिएगा, रिपोर्ट यूजेस कौन सा फीचर यूज़ करता है, ग्राफिक्स एंड इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या है, फॉर्मल है, रिसर्च है, रिज्यूम है, रिवीजन है। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हमेशा टिक लगाइएगा फॉर्मल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच थिंग वी नीड टू डू इन राइटिंग रिपोर्ट। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है रिपोर्ट लिखने में। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड द सर्वे नोट कैरी आउट, रिकॉर्ड डिलीटेड डेटा, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन आपका सही है, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद अगला वीडियो में आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स करके देने वाले हैं। आपका रिपोर्ट से भी है, आपके दूसरे सेक्शन से भी है, आपका जो है एस्से से भी हो सकता है, आपका रिव्यू से भी हो सकता है। तो जो चीज़ें हमने आज दी हैं इसको खूब पढ़िए, याद कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना MJ पेपर मेजर पेपर की भी अच्छे से तैयारी कीजिए।